कहते हैं आरंभ अगर प्रचंड हो तो उसका परिणाम भी प्रबल होता है। एसआई प्री का रिजल्ट आ चुका है बच्चे लोग, और अब बारी है अगले पड़ाव मेंस की। हर बार हम आपकी हर एक समस्या के लिए कुछ ना कुछ समाधान लेकर आपके पास हमेशा तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। आज भी आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। एसआई प्री के लिए, एसआई मेंस के लिए जो ऑनलाइन क्लास है उसका अनाउंसमेंट लेकर आ चुका हूं मैं आप बच्चों के पास। एसआई मेंस का जो न्यू बैच है, जो ऑनलाइन क्लास है, वो 1 मार्च से आप बच्चों के लिए शुरू की जाएगी। मीनवाइल इस बीच के समय को खराब ना होने देने के लिए हम इसी बैच के जो प्री लेक्चर्स हैं वो आप बच्चों से शेयर करते जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस प्री लेक्चर की सीरीज में मैंने आप बच्चों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक प्लान किया हुआ है, दैट इज अलजेब्रा। ये अलजेब्रा ना बच्चे लोग एडवांस्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है, और ये वो चैप्टर है एडवांस मैथमेटिक्स का जो मोस्ट अनटच्ड चैप्टर रहता है। मैंने ये देखा है कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर ना बच्चे लोग ना बहुत कम प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम में। और मेरी मानो, सच मानो ये वाली बात कि एग्जाम में इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आपने एसआई प्री का भी पेपर दिया होगा, उसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री के क्वेश्चन मिले होंगे। आपने अभी सीजीपीएससी दिया होगा अगर, तो उसमें भी अलजेब्रा ज्योमेट्री क्वेश्चन आए हुए थे। तो मतलब मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो अनटच्ड सेक्शन है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग ना कहीं बराबर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आप बच्चों के लिए क्या प्लान किया हुआ है कि वो सेक्शन जो कहीं ना कहीं हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं लेकिन उसके क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, तो मैंने ये प्लान किया है कि वो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा दूं। और इसी सोच के साथ एडवांस मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हो गया हूं। 1 मार्च को एसआई मेंस के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी। उसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। अब सीजीपीएससी नॉलेज ऐप में जाकर या जो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 8839378810 पर कॉल करके एनरोलमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक मैं आप बच्चों के साथ यूट्यूब पर कनेक्टेड रहूंगा और आपको मैं प्री क्लास प्रोवाइड करता रहूंगा। आज अलजेब्रा का लेक्चर 1 होगा जिसमें मैं आप बच्चों को अलजेब्रा के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस विथ ट्रिक्स सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्लास का अंत होते होते एग्जाम में आए हुए अच्छे बेहतरीन एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इस वजह से क्लास के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं, समय न जाया करते हुए फटाक से, कि देखते हैं कि किन किन चीजों पर एग्जाम में बात चलती है। मैं ना एग्जाम वाले क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा, उसके लिए आपको फंडा भी डिराइव करके दूंगा, लेकिन आप देखो कि पहले क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पर लिख रखा है, ये रहा वो क्वेश्चन। एक बार पहले इस वाले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज व्हाट। ये ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। एक सामान्य क्वेश्चन है अलजेब्रा का। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा, इसे सीखने की कोशिश करना। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे लोग एग्जाम में हम लोग करते क्या है, मतलब बच्चे लोग सामान्य रूप से कैसे डील करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, क्या करेंगे, उसको ना स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। अब वो बोथ साइड जब स्क्वायर करते हैं तो कैसा दिखाई देता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। वो इस तरीके से दिखाई देता है। इसका मतलब हो जाएगा, जब स्क्वायर ओपन करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x डॉट 1/x इज इक्वल टू 9, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 दैट इज 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 निकल कर आती है जब x प्लस 1/x 3 होता है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक तरीका है। इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना था, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि ये तरीका जो है ना इफेक्टिव तरीका नहीं है। इफेक्टिव तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि इससे ना सिर्फ एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। हमको ट्रिक्स की जरूरत है जिससे हम लोग क्या करें, कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो एक बार मैं आपके लिए ना ट्रिक डिराइव करूंगा, तो एक बार पहले वो डेरिवेशन को समझ लेते हैं। डेरिवेशन आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं होगी,
लेकिन वो ट्रिक एक्सेप्ट करने के लिए डेरिवेशन आना जरूरी है। तो जब आप डेरिवेशन समझ जाओगे फिर आने वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट वो ट्रिक लगाता रहूंगा। समझ गए? तो चलो एक बार इत्मीनान से ना वो डेरिवेशन देखते हैं। मान लिया क्वेश्चन में वो कहता है, मान लिया क्वेश्चन में वो कहता है हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो अभी आप देखे ना स्क्रीन पर सब प्रैक्टिस करवाऊंगा आज, तो बने रहना साथ में। मान लिया क्वेश्चन में वो कहता है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज व्हाट। देखो वहां पर ना 3 लिखा हुआ था ओरिजिनल क्वेश्चन में, मैंने a मान लिया उसको डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो तरीका हालांकि सॉल्व करने का वही है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो कैसा दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x डॉट 1/x इज इक्वल टू a स्क्वायर। सर आप ये कौन सा फंडा लगा रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ये वाला फंडा लगा रहा हूं, एग्री करते हैं अपन लोग? ठीक है, तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये x जो है कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, ऐसा ही दिखाई देगा। तो अब मैं इससे क्या सीखा, मैं ये सीखा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a होती है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 होती है। मैं वाली बात इसे सीख गया। तो यहां पर मैं उस चीज को आपको लिख कर दे रहा हूं, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। अब आपको ना इस वाली चीज को थोड़ा सा दिमाग पे रखना है बच्चे लोग। जब इस वाली चीज को थोड़ा सा आप दिमाग में रखोगे ना तो उन क्वेश्चंस को एक एक लाइन में आप सॉल्व कर पाओगे। कैसे सर? चलिए चलते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा आपने इसको ध्यान दिया है इस चीज पर, ये मैंने इस तरीके से डिराइव किया हुआ है। हर बार सारे क्वेश्चन से बैठकर स्क्वायर वाला तरीका नहीं लगाता रहूंगा, ये फंडा लगाऊंगा डायरेक्ट। आप इसे थोड़ा सा दिमाग में होल्ड करके रखेंगे। मेरे को क्वेश्चन में कही बना एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज व्हाट। ठीक है, तो जब मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो मैं अपना फंडा लगाऊंगा। मेरा फंडा क्या कहता है, अगर x प्लस 1/x 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है बच्चे लोग 3 स्क्वायर माइनस 2 मतलब कि 7। ये देखो 7 लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? अब अगर मेरे पास फंडा है तो ये एक लाइन में नहीं लगता मेरे को सॉल्व करने के लिए, फंडा नहीं तो फिर पूरा बैठ के डिराइव करते रहना पड़ता है। बात आ रही है आपको समझ में? तो ये फंडे हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में रखने ताकि हम लोग फटाफट चीजों को डील कर सके। और तुम खुद सोचो, जैसे मैंने अभी आपके लिए ये प्लस के लिए डिराइव किया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू मैंने a किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आता है a स्क्वायर माइनस 2। तो अगर मेरे को माइनस के लिए डिराइव करना हो तो यही सेम स्टाइल करूंगा, है ना? तो उस स्थिति में क्या डिराइव होगा एक बार डायरेक्ट लिख देता हूं, आप चाहो तो डेरिवेशन अपने एंड से उसे करना भी। मान लिया इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू a होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखो जब प्लस था तो माइनस आता है क्योंकि इसी तरफ स्क्वायर करने से प्लस आएगा जो कि उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब माइनस है, यहां पर स्क्वायर करूंगा तो यही माइनस आएगा जो कि उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ऐसा दिखेगा a स्क्वायर प्लस 2। समझ गए? अब ये दोनों फंडे हमारे दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए। क्या सेट रहना चाहिए? x प्लस 1/x के a होने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होता है a स्क्वायर माइनस 2, x माइनस 1/x के a होने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई? कंफर्टेबल है इस वाली चीज को लेकर अपन लोग? ये आइडिया आपको पूरी तरीके से एक्सेप्टेड है। अब मैं इसी वाले आइडिया को आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला हूं। मैं इसे आपको दोबारा बार बार डिराइव करके नहीं दूंगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसे आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस इन फंडों पर अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? अब आप ये वाला क्वेश्चन ना बिना सॉल्व किए सॉल्व कर सकते हो, मतलब बिना सॉल्व के टिक कर सकते हो। कैसे कर पाऊंगा सर मैं? जरा देखो इत्मीनान से, कैसे कर पाओगे? मैंने आपको अभी फंडा सिखाया है, मैंने आपको अभी फंडा सिखाया है। अगर माइनस होता है तो वहां जाके प्लस हो जाता है ना। अगर x माइनस 1/x 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर प्लस 2, तो हो जाएगा 9 प्लस 2 विच इज 11। ये इसका आंसर हो जाएगा।
समझ गए? पता चला कैसा डील करना था? एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइडिया एक्सेप्टेड। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3 हो तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा? अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास फंडा नहीं है तो बहुत मेहनत लगेगी, बार बार स्क्वायर करते रहना पड़ेगा। अब मेरे पास फंडा है, वो आपके देखने भर के लिए यहां पर लिख देता हूं, लेकिन आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। फंडा क्या है, इफ x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू a होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। इधर माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, अब इसको यहां पे लगाते हैं हम लोग। देखो जब मैं ये वाला फंडा लगाऊंगा तो x की पावर 1 से x की पावर 2 मिलेगा मेरे को। x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2। एग्री करते हो आप? यहाँ माइनस है तो वहां जाके हो गया प्लस, विच इज 11। एग्री? लेकिन मेरे को 2 नहीं चाहिए, मेरे को 4 चाहिए। तो जब 1 का स्क्वायर करता हूँ 2 आता है, तो जब 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा ना। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं इसी फंडे को दूसरी बार लगा रहा हूं। पहले पावर 1 के लिए मैंने लगाया तो पावर 2 बन गया, अब पावर 2 के लिए लगाऊंगा तो पावर 4 बन जाएगा। बात आ गई समझ में? तो यहां पर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। अब समझो यहां पर प्लस है तो वहां क्या हो जाएगा माइनस। मैं ऐसे सोचता हूं 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119, ये इसका आंसर है। समझ गए कैसे डील कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को? आइडिया मिला? अब आपका फंडा है तो ये सारे क्वेश्चंस एक एक लाइन के हैं, नहीं है तो फिर बैठ के स्क्वायर करते रहो जितना मर्जी तुम्हारे पास समय हो, पेपर नहीं निकलेगा उससे। आइडिया एक्सेप्टेड? चलिए बच्चों लोग फिर से कोशिश करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 देन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा? ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करूंगा समझना जरा। अब ये भी लिख के दिया था फंडा, वो फंडा लगाऊंगा मैं। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a देन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, या प्लस है तो सॉरी पावर 4 लिख दिया मैंने, उसे पावर 2 कर देता हूँ, अभी थोड़ा मैं जोश में आ गया था। तो ये हो जाएगा पावर 2 पावर 2, तो प्लस है तो वहां जाके हो जाता है माइनस। ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर, प्लस है वहां जाके हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर 2 दिस इज 7। एग्री? अब पावर 2 का स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 आएगा, तो कैसा लिखेगा, एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस है तो वहां हो जाएगा माइनस 49 में से माइनस 2 हो गया तो हो गया 47। ऐसे अपन लोग डील करते हैं ऐसे। आइडिया मिला आपको कैसे डील करना होता है? कंफर्टेबल है हम लोग इस वाली बात को लेकर? आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों फंडे अब तक आपके दिमाग में जा चुके हैं। अब इसी फंडों का बहुत सारा एप्लीकेशन है मेरे पास इस वाली क्लास में आपके लिए, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 देन x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 क्या होगा? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इस वाले क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि कैसे डील करना है, फिर भी एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आप रिलैक्स होकर देखेंगे। देखो जरा कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन, समझो। माइनस है तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वहां जाकर हो जाएगा प्लस, पता चला? स्क्वायर किया माइनस था वहां के हो गया प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6। अब पावर 2 से पावर 4 बना रहा हूं, पावर 2 से पावर 4 प्लस है तो वहां के हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34। एग्री करते हैं पहले? अब पावर 4 है तो स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा पावर 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर प्लस है तो उधर हो जाएगा माइनस 2। मेरा ख्याल है 34 का स्क्वायर होता है 1056 माइनस 2 करूंगा तो आ जाएगा 1054। देख लीजिएगा फिर भी क्या जवाब बन रहा है। आइडिया एक्सेप्ट हो बच्चों को? पता चला इसको कैसे डील करना था? ठीक है, कंफर्टेबल? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स टू देन x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 क्या होगा? ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको पहले हाथ सेट हो जाए इन वाली चीजों को लेकर। ठीक है, तब मैं उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। तो कैसा बनेगा ये जरा समझना। ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग 2 स्क्वायर माइनस 2, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इज 2। अब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो फिर से इस 2 का स्क्वायर और प्लस है तो वहां के हो गया माइनस, दैट इज अगेन 2। एग्री करते हो आप? फिर x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, ये 2 है तो उसका स्क्वायर, ये प्लस है तो वहां के हो गया माइनस, दैट इज अगेन 2। पता चला? तो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 की वैल्यू होगी 2।
पता चल रहा है मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ? आइडिया मिल रहा है आपको? कंफर्टेबल है इस वाली चीज को लेकर? इस लेवल का आपका हाथ सेट रहना चाहिए, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करें इस लेवल का अपना हाथ सेट रहना चाहिए। फिर से कोशिश करते हैं, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स इज 5, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर क्या होगा? अब रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स दरअसल कुछ और नहीं होता है, रूट एक्स होता है एक्स की पावर में 1/2। रूट एक्स दरअसल कुछ और नहीं होता, वो तो एक्स की पावर 1/2। अब जरा बात को समझना, जब मैं 1 का स्क्वायर करता था, जब मैं पावर 1 रहती थी और उसका स्क्वायर करता था तो पावर 2 बन जाती थी, मतलब 1 का डबल 2 हो जाता था, 1 का डबल 2। तो अब हाफ का डबल करूंगा, हाफ का डबल करूँ तो 1 हो जाएगा ना, मानते हो? जब मैं इसका बोथ साइड में स्क्वायर करूँ तो हाफ है, उसका डबल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये 1 है दरअसल, कुछ नहीं, मतलब 1 है। जैसे यहाँ पे 1 का 2 हो रहा है तो आधे का 1 होगा। एग्री करते हो? फंडा यही वाला लगेगा, दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 23। ठीक है, मेरे को पावर 2 उसने पूछा तो ये जाएगा पावर 2 प्लस 1 पावर 2। फिर से वही चीज लगाऊंगा, 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर होता है 529, में से 2 घटा दूंगा तो आ जाएगा 527। देखो मैं कैसे डील कर रहा हूँ, आ रहा है इन चीज़ों को सीखना, पता चल रहा है आपको? इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चे लोग, सीखिए इसे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? अब जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए जाता हूँ, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूँ तो समझना, यहाँ पर ना एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए पूछ रहा है। इसके पहले स्क्वायर स्क्वायर चल रहा था, अब क्यूब वाला आ गया, तो मेरे को ना क्यूब वाला फंडा लगाना पड़ेगा। बात आ रही है आपको समझ में? तो क्यूब वाला फंडा मैं लगा सकता हूँ, बहुत आराम से मैं लगा सकता हूँ। एक बार जरा देखना मैं कैसे लगाऊंगा, देखना जरा इत्मीनान से। मैं क्या जानता हूँ? मैं जानता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, मैं ये जानता हूँ, है ना? अब इस वाले फंडे से आपके लिए मैं एक जनरलाइज फंडा डिराइव करूंगा और उस वाले फंडे को आने वाले सारे क्वेश्चंस पे लगाऊंगा। ये क्यूब के लिए मैं करने वाला हूँ, जैसे इसके पहले मैंने स्क्वायर के लिए किया था। ठीक है, चलो एक बार सीखते हैं। अपन यहां पर करेंगे पुट x इज इक्वल टू पुट a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 1/x, इस तरीके से। तो जैसे मैं पुट करूंगा तो कैसे दिखेगा? x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x 1/x x प्लस 1/x। एग्री करते हो आप? ये मैंने पुट किया तो ठीक है। इससे क्या होगा सर? इससे ना ये x और x दोनों कट जाएगा बच्चे लोग, इससे x और x दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये x और x दोनों कैंसिल होगा तब ये कैसा दिखाई देगा दरअसल समझना, इसे इस तरफ लेकर आ रहा हूँ और ये पूरा का पूरा इस तरफ लेकर आ जाता हूँ तो कैसा दिखेगा? ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये सारा का सारा उधर गया होगा तो 3x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। मानते हो इस वाली बात को? ये चीज आपको समझ में आ रही है कैसे किया मैंने? ठीक है, कंफर्टेबल है? अब इससे मैं एक फंडा डिराइव कर सकता हूं। इससे आप क्या फंडा डिराइव करेंगे सर? आप देखो जरा, देखो अगर मुझे गिवन होगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, अगर मुझे गिवन होगा और मुझसे पूछेगा देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? अगर मुझे x प्लस 1/x गिवन है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वो मुझसे पूछ रहा है, तो ये कैसे डील होगा? इसे जरा इत्मीनान से सुनना, देखो जरा इत्मीनान से। x प्लस 1/x मुझे गिवन है, दैट इज a, वो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, दैट इज a का क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x मुझे गिवन है, दैट इज a, तो ये दिखाई दे रहा है 3a, दैट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो मैंने क्या देखा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a। पता चला? तो अब फंडा इससे क्या तैयार हो गया हमारे लिए। अब इस वाली चीज को भी आपको थोड़ा सा दिमाग में होल्ड करके रखना है ताकि मैं आने वाले क्वेश्चन को फट लगा सकूं। मैं वहां पर बैठ के भी पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा आपके लिए, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या दिमाग में रखना है सर हमको? अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a, ये आपको दिमाग में रखना है। एग्री करते हो? देख लो इत्मीनान से, अगर किसी बच्चे को कष्ट हुआ हो तो। आइडिया एक्सेप्टेड है? चलिए अब इस वाली चीज को मैं आने वाले क्वेश्चंस में लगाने वाला हूं, देखो कैसे यूज होता है ये। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन क्या बोलता है मुझे, क्वेश्चन बोलता है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होगा तो फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। सवाल दरअसल ये है। अब जरा सा समझना कैसे डील होगा ये। मैं जानता हूं, एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूं ताकि थोड़ा आपका हाथ फ्री रहे। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वो होता है a क्यूब माइनस में 3a। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे ऐसे यूज कर रहा हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 गिवन है, जैसे यहाँ पर a गिवन था तो क्या होता है a क्यूब माइनस 3a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखना तो जरा, जैसे यहाँ था a क्यूब माइनस 3a तो यहाँ पर 2 है तो वो हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 ऐसा। ठीक है, तो 2 क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब होता है 8 माइनस 6 वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसका आंसर हो गया 2। अब देखो अगर मेरे पास फंडा था तो क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो गया। अभी तुमको अगर मैं ये क्यूब करता बोथ साइड में और सॉल्व करके देता तो ये पूरा पन्ना कम पड़ जाता, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब जब आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो इसका अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है ना, तो आने वाले क्वेश्चन फिर आपको माइनस मिलेगा। जैसे हमें प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो माइनस आ गया। अब बात को जरा सा समझो, जरा सा समझने की कोशिश करो चीजों को। जब प्लस होता है x प्लस 1/x a होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब a क्यूब माइनस 3 होता है। तो अगर माइनस होगा, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू a होगा तो उस वाली स्थिति में x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। जरा बात को समझो, जब मैं क्यूब करता हूं तो इसी साइड में माइनस आएगा जो कि उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसका क्यूब किया होगा तो a क्यूब प्लस 3 इंटू a। देखो जरा मैंने कैसे किया, प्लस है तो क्यूब करने से यहीं पर प्लस आएगा जो कि उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस है तो क्यूब करने से यहीं पर माइनस आएगा जो कि उधर जाके प्लस हो जाता है। समझे अब इस वाली चीज को, समझे, आइडिया एक्सेप्टेड है यहां तक, कंफर्टेबल है इस चीज को लेकर अपन लोग। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो 4 फंडे अभी तक आप बच्चों को दिए हैं ये चारों फंडे आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखे। आगे बात पकड़ में, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इनको अप्लाई करना है। तो चलो एक बार मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखना जरा। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। अब एक बार इसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ, अब जरा इत्मीनान से देखो कैसे अप्लाई होगा, जरा देखना तुम। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 होगा तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। मैंने बताया था ये माइनस है, क्यूब करूंगा, ये मैंने क्यूब किया तो यहीं पर माइनस आएगा जो कि उस तरफ जाकर इक्वल टू के उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, ऐसा समझ गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3 2 6 इज 14। इसका आंसर हो जाएगा 14। पता चला कैसे डील करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि एक बार आप पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, और फिर जब मैं लेवल बढ़ाऊंगा तो फिर ना एक एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दिखूंगा आपको मैं। तो उस स्थिति में आपको कंफ्यूज नहीं होने कि सर ये कर कैसे रहे आप, आपको बेसिक पता होना चाहिए और सीधा मैं उसको अप्लाई करूँ तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ सर यहाँ से ये चीज़ उठाकर लाए थे उसको यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। कंसेप्ट आपका इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए चीज़ों से। ठीक है, चलिए फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9। अब देखो अगर मेरे पास फंडा नहीं होगा तो x की पावर 9 तक पहुंचने के लिए ना मेरे को दो बार एक ही काम करना पड़ेगा। कौन सा काम सर, क्यूब करते रहने का काम। तो मुझे क्या करना, अपना समय बचाना है, तो मैं डायरेक्ट फंडा लगाऊंगा। फंडा क्या है एक बार फिर से आपको लिख के दे देता हूँ ताकि आपको ध्यान में लगी रहे चीजें। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा a का क्यूब, प्लस है तो वहां क्या हो जाएगा -3 है। अब ये चीज यहाँ पे लगाऊंगा 2 बार, पावर 1 है तो पावर 3 बनेगी। वो कैसे बनी होगी, जब मैंने दोनों साइड का क्यूब किया होगा। क्यूब किया होगा तो ये प्लस है तो यही प्लस आएगा, उधर आके होगा माइनस, ऐसा, विच इज 8 माइनस 6 इज 2। अब फिर से जब देखो 1 का क्यूब कर दो 3 बनता है, 1 का 3 गुना बना, तो ऐसे 3 का 3 गुना बनेगा तो 9 आएगा ना। पता चला ये 9 क्यों आ रहा है, क्यूब के केस में 3 गुना होता है, 1 का 3 तो 3 का 9, ऐसे समझ गए। अब यही चीज फिर से लगाऊंगा, ये चीज फिर से लगाऊंगा तो यहां पर वो क्या है 2 है तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2, तो फिर से आ जाएगा 2 और ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पता चला कैसे डील करना है।
अब ये क्वेश्चन देखो मैं कैसे एक एक लाइन में बना रहा हूँ, अभी भी मैं ऐसे बहुत कुछ लिख रहा हूँ। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर अभी भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, क्या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्यों? ताकि आप समझ सको। पेपर में होता तो मैं इतना नहीं लिखता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स इज 5, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर रूट एक्स लिखा हुआ है, एक का 3 बनता है, आधे का 3 नहीं बनता है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर में आधा होता है ना। रूट का मतलब होता है कि पावर में दरअसल क्या है? आधा है। पावर में दरअसल आधा है, रूट का मतलब ये है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले आधे का 1 बनाना पड़ेगा, फिर 1 का 3 बनाना पड़ेगा। आधे का 1 आप कैसे बनाते हैं सर? मेरे पास फंडा है, एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज टू ए होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ प्लस तो वहां क्या हो गया? -2 होगा। ठीक है, अब मैं इस वाली चीज को लगाता हूँ, अब मैं इस वाली चीज को यहाँ लगाता हूँ, तो अभी क्या हुआ? 1 का 2 हुआ, तो ये आधे का 1 होगा। समझ में आ गई बात? 5 का स्क्वायर -2, 5 और 25 -2 हो गया 23। ठीक है, अब मेरे को 1 का 3 करना है। दरअसल क्वेश्चन में उसने 3 पूछा ना बच्चे लोग। अब मेरे को क्या करना है? 1 का 3 करना है। 1 का 3 आप कैसे कर सकते हैं सर? जरा इतना से समझो। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स टू ए होता है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब ये होता है मेरे पास a का क्यूब माइनस में 3a, ये होता है। ठीक है, वो यहाँ पे लगाऊंगा, तो हो जाएगा 23 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 23। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को राइट आंसर मिल जाएगा। हल्का सा कैलकुलेशन है, 23 का स्क्वायर होगा 529, 23 कॉमन निकाल लेना, 529 में से 2 माइनस करके इंटू करा देना, हो गया आंसर। समझ गए? इस तरीके से डील करना था। आइडिया मिला? पता चला कैसे डील करना था? चलिए, ये फंडे अपने को दिमाग में रखने हैं, फंडे इंपॉर्टेंट है, और अभी जैसे जैसे क्लास बढ़ाते जाऊंगा लेवल और बढ़ता जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं इसे सुनते हैं। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज टू, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आ गया है सर? थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखते हैं। देखो जरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। चलो ठीक है, यही वाले क्वेश्चन को आपको समझाना पड़ेगा, पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर जैसा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आया है? थोड़ा सा इस वाली चीज को समझो। उसने ना मेरे को ना माइनस दिया हुआ है और पूछ उसने प्लस लिया है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप चीजों को समझ चुके हैं, तो मेरी सलाह है कि वीडियो को पॉज करो, पहले आंसर चैट सेक्शन में डालो इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप चैट सेक्शन में पहले डालिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को सीख चुके हैं। नहीं तो एक बार मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, थोड़ा फिर से देखो, समझो जरा। फंडा क्या है? फंडा ये है, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स अगर a होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब ये हो जाएगा a का क्यूब, प्लस है तो हो जाएगा -3 ये होगा। ठीक है, वैसे ही इफ x प्लस वन अपॉन एक्स अगर a होगा, तो एक्स क्यूब, अच्छा माइनस वाला बताना है ना आपको, तो ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, a का क्यूब प्लस 3 ये होगा। अब इस वाली बात को समझो, थोड़ा सा गौर करो आप इस वाली बात पर। आपको गौर ये करना है कि जब प्लस गिवन होता है ना, तो उससे प्लस की ही वैल्यू निकलती है। जब माइनस गिवन होता है ना, तो उससे माइनस की ही वैल्यू निकलती है। समझे इस वाली बात को आप? अभी अब इस वाली बात को समझो। दिया माइनस है और पूछ प्लस रहा है, दिखाई दिया आपको? प्लस पे प्लस निकलता है, माइनस पे माइनस निकलता है। अभी माइनस दे के प्लस पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा दिया। देख आसान रहा है अच्छा क्वेश्चन बहुत। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आके बच्चों को गोल गोल घुमा देते हैं। अभी सामान्य रूप से कोई बच्चा इनमें से कोई एक फंडा लगाता और आंसर ऑप्शन जो मिलता टिक करके चलाता, गलत हो जाता, वो 100% गलत हो जाता। आपको प्लस से प्लस मिलता है, माइनस से माइनस मिलता है, माइनस से प्लस नहीं मिल सकता है। आपको कुछ बीच में तिगड़म लगाना पड़ेगा। तो तिगड़म क्या है, थोड़ा वो सीख लेते हैं। तिगड़म ये है कि आपने ना ये वाला फंडा सुन रखा होगा, यहां लिख दो। आपने क्या सुन रखा होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, आपने सुन रखा होगा। और वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर +4ab होता है। ये दोनों फंडे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर इन पे क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों फंडे आपको दिमाग में रखने चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों फंडों पर कैसा क्वेश्चन बनेगा, वो रिलैक्स होकर देखते हैं अपन लोग। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर +4ab। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, यहाँ पर पुट करता हूँ।
क्या पुट करना चाहते हैं सर आप? a इज इक्वल टू वन, a इज इक्वल टू एक्स, a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 1/x। जैसे अपन पुट करेंगे तो ये कैसा बनेगा दरअसल समझना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4x डॉट 1/x हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है जो कि है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 4 इज 8, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मतलब यहाँ पर इसका छतरी लग जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटाया होगा तो यहाँ पर छतरी लगेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2। तो मुझे पता चल गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू आ रही है 2√2। ठीक है, यहाँ तक ओके आप लोग? अब जरा बात को समझो, मेरे पास प्लस आ चुका है, यहीं पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मेरे पास प्लस आ चुका है, मेरे पास प्लस आ चुका है और मुझे वो प्लस ही पूछ रहा है, प्लस आ चुका है प्लस ही पूछ रहा है। देखो, अगर प्लस पता हो तो प्लस की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बात को समझो आप, अगर प्लस पता हो तो प्लस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? a का क्यूब माइनस 3a करके। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं यहाँ पर अपना फंडा लगाऊंगा, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये हो जाएगा 2√2 का क्यूब माइनस 3.2√2, ऐसा ये बनेगा। दिखाई दिया आपको? यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? ठीक है, अब ये भी ना दरअसल बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाता है, ये भी ये भी दरअसल कैलकुलेट होता है। इसको मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, इसको जरा इत्मीनान से सीखो, इसका कैलकुलेशन आपको आना इंपॉर्टेंट है भाई, समझो जरा। देखो, ये दरअसल 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा तो हो जाएगा 8। अब ये √2 का क्यूब भी होगा, 2√2 है ना, तो उसमें √2 का क्यूब भी होगा। समझ गए आप? तो कैसा बनेगा जैसे समझना, ये दरअसल हो जाएगा √2 का क्यूब जब मैं करूंगा तो बनेगा 2 की पावर 3/2, मतलब अगेन आ जाएगा 2√2, तो 2√2 मतलब हो जाएगा वो 16√2। ये दरअसल हो जाएगा मेरे पास 16√2, ये हो जाएगा 16√2। ठीक है, माइनस 3 2 जा 6√2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 10√2, ये इसका आंसर बनेगा। समझ गए? पता चला कैसे डील करना था? देख लो इत्मीनान से। कोई अगर डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, चैट सेक्शन में हमेशा ही आपके क्वेश्चंस का मेरे को इंतजार रहता है। जो भी आपके क्वेश्चंस रहे बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं बिल्कुल आपके कमेंट देख रहा होता हूँ, आपके एज सुन एज ऑनेस्ट आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 6 देन a⁴ प्लस b⁴ प्लस अपॉन a⁴ की वैल्यू क्या होगी? अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिखाया इसको बहुत घुमा के, बहुत टेढ़े तरीके से, तो हमको ना ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कैसे डील होगा। थोड़ा सा इत्मीनान से सुनते हैं। देखो दरअसल सुनो जरा, मैं मान सकता था इसको, मैं ये सिर्फ ये जो लाइन लिख रहा हूँ वो आपके समझने के लिख रहा हूँ, पेपर में होता तो मैं नहीं लिखा रहता। सुनो जरा, मैं मान सकता हूँ इसको, लेट a/b इज इक्वल टू एक्स। अगर a/b इज इक्वल टू एक्स है तो b/a इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अगर ये चीज को आप यहाँ पर पुट करोगे तो कैसा दिखेगा, a/b इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x लिख दिया मैंने, तो b/a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और जब वहां पे पुट करोगे तो कैसे दिखाई देगा वो, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज व्हाट। मतलब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है जिसको उसने ऐसा लिख कर दिखाया है। देखो पता चला आपको, आइडिया मिला? अब देखो जरा, मुझे अगर ये गिवन हो और अगर मुझसे ये वाली चीज पूछी जाए तो इसके लिए मैंने फंडा सीख रखा है। फंडा आपके सिर्फ दिमाग में वो फिट हो सके इसलिए बार बार लिख कर दे रहा हूं। क्या फंडा है? इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर a होता है तो फिर x² प्लस 1/x² की वैल्यू, अगर यहाँ प्लस है तो वहां क्या होगा माइनस, तो a² माइनस 2 होता है। अब ये वाली चीज यहाँ पे लगा रहा हूं, समझो जरा। पावर 1 है तो उससे डायरेक्ट पावर 4 नहीं आता है, 1 का 4 नहीं होता है, 1 का 2 होता है, 1 का 2 होगा ऐसा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब आ जाएगा 34 ऐसा। ठीक है, और अगले वाले स्टेप में क्या होगा, 2 का 4 होगा, जैसे 1 का 2, 2 का 4, फंडा वही वाला लगेगा। तो ये कैसे दिखाई देगा, 34 का स्क्वायर माइनस 2, 34 का स्क्वायर मेरा ख्याल होता है 1056 माइनस 2, वैल्यू आएगी 1054। देख लो जरा इत्मीनान से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। आराम से रिलैक्स होकर सीखो, धीरे 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 चीजों को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। नहीं समझ में वीडियो को बार बार रिवाइंड कर करके देखो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, इफ
a प्लस 1/a-2 इज इक्वल टू 4, देन a-2 की और 4 प्लस 1/a-2 की और 4 की वैल्यू क्या होगी? समझो कैसे सॉल्व होगा ये। देखो जरा, जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, अब जरा बात को समझो। अगर मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करके बना दिया, अपना फंडा लगा दिया, जो भी किया मैंने, तो अब बात को समझो। पूछ रहा है वो a-2 की पावर 4 की वैल्यू, और यहां पर गिवन है a की वैल्यू। समझो यहां पर a लिखा हुआ है और यहां पर a-2 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, ये वाली चीज तो उससे रिलेट कर गई, जो गिवन है और जो पूछ रहा है वो तो इससे सेम हो गया। लेकिन इसका क्या होगा, ये वाली चीज तो अलग है ना, तो डायरेक्ट फंडा तो नहीं लग पाएगा, है ना, मुझे इस चीज को सेट करना पड़ेगा। तो आप कैसे सेट करेंगे सर? तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा करने के लिए वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा चीजों को फर्क कर देते हैं। यहाँ पर देखो a-2 दिया है, यहाँ पर a-2 दिया है, अगर मैं स्क्वायर वाला फंडा लगाऊंगा बात बन सकता है, लेकिन यहाँ पर a-2 दिया और यहाँ पर a दिया हुआ है, इसको मुझे ठीक से सेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? आप समझो जरा, आराम से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो जरा, मेरे को क्या गिवन है, a प्लस 1/a-2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। मैंने क्या किया, मैंने दोनों पक्षों में -2 कर दिया। ऐसा क्यों किया सर आपने, ये बदतमीजी क्यों करी आपने? क्योंकि देखो ना, ये से मैच हो जा रहा है, ये तो ऑलरेडी मैच्ड था ही, ये वाली चीज भी इससे मैच हो जा रही है। मानते हो सर बात को? तो इससे क्या होगा सर, जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, तो ये हो जाएगा a-2 की होल पावर a-2 प्लस 1/a-2 की 4-2 हो जाएगा 2, 4-2 हो जाएगा 2। यहाँ तक कंफर्टेबल है, मतलब ये आइडिया एक्सेप्टेड है। अब देखो, ये वाली चीज जो है ना मुझे गिवन है, और ये वाली चीज मेरे से पूछ रहा है, पूरा सेम है कि नहीं है? फर्क क्या है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 4 है, फर्क सिर्फ इतना है, 1 का 4 हो रहा है, फर्क सिर्फ इतना है, 1 का 4 हो रहा है। तो ये आप कैसे करेंगे सर? देखो जरा रिलैक्स होकर मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ। a-2 का स्क्वायर प्लस 1/a-2 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का 2 हो रहा है, तो फिर से फंडा लगाऊंगा, 2 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4-2 is 2। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कौन सा फंडा लगाया मैंने, आप बच्चे लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इतने बार इस वाले लेक्चर में वही फंडा आपको बार बार मैंने लगा लगा कर बताया है। कौन सा फंडा है सर? एक बार और लिख देता हूँ, आगे से नहीं लिखूंगा, लेकिन एक बार और लिख देता हूँ। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर -2 होगा। ये वाला फंडा है वो, ठीक है, ये वाला फंडा लगाऊंगा। अब देखो, 1 का 2 हुआ है, मेरे को 2 नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से 4 चाहिए, तो मिल जाएगा। जो बोलोगे सब मिलेगा बच्चे लोग, बस बने रहना है मेरे साथ, जो बोलोगे सब मिलेगा जमूरे। देखो जरा, 2 का 4 करने जा रहा हूं, तो फंडा वही लगेगा, जैसे 1 का 2 होता है वैसे ही 2 का 4 होता होगा, ठीक है, स्टाइल वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 लिखा हुआ है, तो हमें होता है a स्क्वायर -2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर -2 दैट इज 2। ऐसे ही काम करेगा। पता चला कैसे डील करना है इन क्वेश्चंस को, आइडिया मिला। और देखते, और देखते, मैं जानता हूं आपकी ना भूख और बढ़ रही होगी। और बताओ सर, और बताओ, और बताओ, ऐसा सा फील आता है अंदर से। तो सुनो फिर, चलो ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा चैट सेक्शन में सॉल्व करके दीजिएगा। a प्लस 1/a-1 इज इक्वल टू 5, तो a-1 की पावर 4 प्लस 1/a-1 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप सारे बच्चों से बनेगा, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी से कमेंट सेक्शन में चाहिए, पूरी ईमानदारी से। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मस्त क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन। 4a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12, तो 4a का स्क्वायर प्लस 1/4a का स्क्वायर क्या होगा? देखो फंडा में लगा दूंगा, if x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2। फंडा में लगा दूंगा, फंडा लगाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजें सेम होनी चाहिए ना, जैसे ये x है तो ये x है, ये x है तो ये x है। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये 4a है तो ये 4a का स्क्वायर है, ये a है तो यहाँ पर 4a का स्क्वायर है। भाई x का स्क्वायर करता हूं तो x स्क्वायर आता है, अभी 4a का स्क्वायर करूंगा तो 4a का स्क्वायर ही आएगा क्या? भैया 4a का स्क्वायर करने से 16a का स्क्वायर आ जाता है। जैसा मेरे को चाहिए ना फंडा लगाने के लिए फॉर्मेट, वैसा फॉर्मेट ये गिवन नहीं है। तो कैसे करें सर हम लोग?
ऐसे करो तुम। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, ये एक पक्ष है और ये एक पक्ष है, दोनों पक्षों में 1/2 कर देते हैं। सर मेरे को ऐसा कोई सपना आएगा कि रात में? नहीं। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे लोग मेरे साथ क्वेश्चंस की, तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में +2 -2 कर रहा था, इस वाले क्वेश्चन में 1/2 दोनों तरफ कर रहा हूँ। ऐसे क्यों करें सर? अब ये मॉडिफिकेशन करने से जो चीज क्वेश्चन में पूछी रहती है उसका फॉर्म में जनरेट कर पाता हूँ, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ। कैसे फॉर्म आप जनरेट कर रहे हैं सर? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, कोई बात नहीं, सुनो तो मुझे। तो जैसे मैंने 1/2 दोनों तरफ कर दिया, तो इससे ये होगा कि ये 4a.1/2 2a हो जाएगा, 1/a और 1/2 1/2a हो जाएगा, और 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके यहाँ तक। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये 2a का स्क्वायर करूंगा तो 4a का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2a का स्क्वायर करूंगा तो 4a का स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये वही बन रहा है जो मुझे चाहिए, मुझे यही चीज चाहिए, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है वो। तो 4a का स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास 2a होना चाहिए, तभी जब आप 2a का स्क्वायर करोगे तो वो 4a का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इस चीज पर ये वाला फंडा बिठाया जा सकता है, समझ गए? जैसे यहाँ x है तो यहाँ पर 2a है, अब स्क्वायर करूंगा तो x का स्क्वायर बनेगा, तो वैसे ये 2a का स्क्वायर करूंगा तो कुछ और नहीं 4a का स्क्वायर बनेगा। और क्या क्या होता है? 6 का स्क्वायर -2, ऐसा 6 का स्क्वायर 36, 36 -2 34। ठीक लगा? मजा आया? लगा कि हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं। लेकिन ना इस क्वेश्चन में ना दरअसल एक गलती हो जाती, होते होते रह गई। वो गलती आपको करवाता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, देखोगे कौन सी गलती? सुनना, ये वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ 3x + 1/2 = 5 तो 27x³ + 1/8x का क्यूब की वैल्यू क्या होगी? अब आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो क्यूब वाली चीज को पूछ रहा है ना, क्यूब वाली चीज को पूछ रहा है वो मुझसे। अब 3x का जब मैं क्यूब करूंगा तो 27x³ बन जाएगा, जो कि पूछ भी रहा है। 2x का जब मैं क्यूब करूंगा तो 8x का क्यूब बन जाएगा, जो कि पूछ भी रहा है। तो मतलब जो पूछ रहा है उसी का फॉर्म उसने रेडीमेड बनाकर दे दिया मुझे, जो पूछ रहा है उसी का फॉर्म उसने रेडीमेड बनाकर दे दिया मुझे। नोटिस कर रहे हो आप? मुझे कुछ नहीं करना, सीधा फंडा बिठाना है बस। x + 1/x अगर a होता है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब होता है a³ -3 है। मुझे कुछ नहीं करना है, फंडा बिठाना है सिर्फ। तो जैसे मैं फंडा बिठाने जाऊंगा तो 3x का क्यूब करूंगा तो वो हो जाएगा 27x³, 2x का क्यूब करूंगा तो हो जाएगा 8x³, ये हो जाएगा 5 का क्यूब -3 × 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हो 125, 125 में से 15 कम होगा तो आ जाएगा 110। अब बात को समझो, मेरे इस फंडे के हिसाब से जवाब आता है 110। स्वीकार करते हो तुम? मैं क्या करता हूं, एक बार ना इस वाले क्वेश्चन में आपको बेसिक में सॉल्व करके दिखाता हूं। बेसिक में आप सर मेरे हमारे साथ ये वाला क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, जबकि आपके लिए ट्रिक से तो हमारे पास 110 आ चुका है। सच बात है, 110 हमारे पास बिल्कुल आ चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार बेसिक वाली ट्रिक से आप सॉल्व करके देखो। किसी चीज पर अगर मैं समय दे रहा हूं तो किसी रीजन से दे रहा हूं, और उस रीजन को समझना आपके लिए जरूरी है। सुनना जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना। इफ 3x + 1/2x = 5 देन 3x का क्यूब, सॉरी देन 27x का क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब की वैल्यू क्या होगी? अब जरा बात को समझो, ये जो मैंने लिखा है यही वाला क्वेश्चन कॉपी करके लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैंने इस वाले क्वेश्चन को ट्रिक से बनाया, दूसरी बार मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको बेसिक से बनाकर दिखाना चाहता हूं। आप बस देखो, रिलैक्स होकर बैठो, सिर्फ देखो मैं कर क्या रहा हूं। बेसिक से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड करेंगे, मतलब कि दोनों पक्षों का घन करेंगे।
तो जैसे मैं दोनों पक्ष का घन करते तो कैसा दिखता है, 3x प्लस 1/2x का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, ऐसा ही होगा। ये स्वीकार करते हो अब इस वाली बात को लेकर, ठीक हो। तो ऐसे इसको सॉल्व करो तो कैसा दिखाई देगा, जल्द समझना, सीखना जरा मुझे। a धन b की होल घात 3 का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो कैसा दिखेगा ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab a धन b। ऐसा ही होगा ना, एग्री करते हो आप, ठीक है। अब 3x का होल क्यूब होता है 27x क्यूब, 2x का होल क्यूब होता है 1/8x क्यूब, ठीक है। यहां से ये x और x कट जाएगा, ठीक। और इतने की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी जो कि 5 है, तो कैसा दिखेगा दरअसल समझना। अब ये सारे को ना उस तरफ उठा के लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एक आध स्टेप को थोड़ा बढ़ाकर लिख रहा हूं। ये सारे को उस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये 5 का क्यूब ऐसा ही रहेगा, ये प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा -3, ये x से x कट गया होगा, डॉट 3 डॉट 1/2 और इतने की वैल्यू हो जाएगी 5। देखो दरअसल क्या हुआ, ये इतने को मैं उस तरफ लेकर गया हूं तो ये प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये प्लस है उधर जाके हो गया -3 x x कट गया होगा 3 1/2 1/2 और इसकी वैल्यू 5 क्वेश्चन में गिवन थी। स्वीकार करो ये बात को लेकर। अब आप इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, देखना जरा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 5 क्यूब मतलब 125 और 3 तिया 9 9 पंचे 45 45/2। इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 125 का डबल हो जाएगा 250, 250 में से पढ़े हुए निकलेगा बचेगा 205/2। तो तुमने नोटिस किया जब मैंने ना इस वाले क्वेश्चन को बेसिक से आपके लिए सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आती है 205/2। अभी जब मैं इस वाले क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व किया था, देखो क्वेश्चन तो वही है ना, तो उसकी वैल्यू आई थी 110। तुम समझ पा रहे हो मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रिक एकदम सही है, ट्रिक में कोई गलती नहीं है, लेकिन अप्लाई करने के लिए समझ की जरूरत है, इंटेलिजेंस की जरूरत है। वो इंटेलिजेंस हमको आना चाहिए। इसके पहले तक क्या होता था, इसके पहले तक x और 1/x रहता था, उस वक्त x का कोई कोफिशिएंट नहीं रहता था, तो ट्रिक सीधी सीधी अप्लाई हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी ना यहाँ पर x नहीं है, x के साथ में कोफिशिएंट है 3x, x के साथ में कोफिशिएंट है 2x, तो एक कोफिशिएंट भी अपना कोई रोल प्ले करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। बात है आपको समझ। तो कोफिशिएंट जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, वो आपको समझना पड़ेगा मेरे साथ में। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर ना सब कुछ है बच्चे लोग, यहाँ पर सब कुछ है। 5 का क्यूब है, -3a है, a क्यूब -3a है, लेकिन साथ में ये 3 और 1/2 भी है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनना तुम मुझे, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोफिशिएंट हो ना, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जिस भी फॉर्म में होता है, जैसे मान लिया 3 ऊपर था तो ऊपर आ गया, 2 नीचे था तो नीचे आ गया, वो उस फॉर्म में मल्टीप्लाई होता है। समझ गए? मतलब मैंने क्या बताया कि जैसे 3 इसके पास ऊपर था तो 3 देखो ऊपर लग गया, 2 देखो नीचे था तो देखो यहाँ 2 नीचे लग गया, बाकी सब कुछ वही है। 5 का क्यूब है और 3 × a है, लेकिन यहाँ पर 3 और 1/2 ये एक्स्ट्रा है, ये इतना वाला पोर्शन जो है ना ये एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा पोर्शन को आपको कैसे डील करना है हमेशा एग्जाम में, एक बॉटम लाइन में समझा रहा हूं, उसे सीखना। देखो जरा, जब एग्जाम में ऐसा कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, जब एग्जाम में ऐसा ये गुणक वाला क्वेश्चन है, किस टाइप का गुणक है सर, ये गुणक है। जब एग्जाम में ऐसा गुणक वाला क्वेश्चन है तो वो कैसे डील होता है, थोड़ा सीखने की कोशिश करना आप। देखो जरा, समझने की कोशिश करो। देखो 3x + 1/2x = 5 है, तो 27x³ + 1/8x के लिए पूछ रहा है, तो वही वाला फंडा लगाऊंगा, x + 1/x = a, तो x³ + 1/x³ होता है a³ - 3 है, तो ये लगाएगा अपने पास 5 का क्यूब -3 × 5, a³ - 3 लग गया। क्योंकि इसमें कोफिशिएंट है, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट उसी फॉर्म में मल्टीप्लाई होते हैं। कैसे सर? क्योंकि 3 ऊपर है इसीलिए 3 ऊपर, क्योंकि 2 नीचे है इसीलिए 2 नीचे। ये वाली चीज सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और
इसी वाले चीज को सिखाने के लिए, इसी चीज को सिखाने के लिए मैंने ये बेसिक वाले तरीके से आपको डिराइव करके दिखाया कि देखो कुछ फर्क बनता है और वो इस चीज का फर्क है। तो मैंने आपको बॉटम लाइन में क्या बताया, मैंने आपको बॉटम लाइन ये बताई कि जब भी आप एग्जाम में बैठो तो उस स्थिति में ध्यान देना कि अगर कोफिशिएंट हो तो जो ऊपर वाला होगा ऊपर और जो नीचे वाला होगा नीचे लगा दिया जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे बनेगा, 5 का क्यूब इज 125 माइनस 5 × 15, 15 × 45 डिवाइड बाई 2, और इसको सॉल्व कर दो फिर से आ जाएगा 205 डिवाइड बाई 2। देखो ये वही 205 डिवाइड बाई 2 है जो मैं बेसिक से सॉल्व किया था तो आया था, पता चला आपको, ये वही 205 डिवाइड बाई 2 है, ये वही क्वेश्चन है। आइडिया मिला आपको। तो मैंने आपको जो बात सिखाई है इस वाले क्वेश्चन में इस चीज को ध्यान रखना, कोफिशिएंट जब होगा तो वो उसी फॉर्म में मल्टीप्लाई होता है। आइडिया एक्सेप्टेड है, ठीक है, कंफर्टेबल है इस वाली बात को लेकर। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये रहा वो, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है। देखो 3x का क्यूब करोगे तो यहाँ पर 8x क्यूब नहीं आता है, 3x का क्यूब करोगे तो 27x क्यूब आता है, 2x का क्यूब करोगे तो 27x क्यूब नहीं आता है, 2x का क्यूब करने से 8x क्यूब आता है। समझ रहे हो, उल्टा हो गया, जो ऊपर था वो नीचे चला गया, नीचे था ऊपर आ गया। मस्त क्वेश्चन, एकदम एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट करो, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा सर ये वाला क्वेश्चन, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, हमेशा जिस फॉर्म में उसने क्वेश्चन पूछा है, जो डेटा गिवन है उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसी फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा सर कन्वर्ट, देखो मैं आपको करके बताता हूँ। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, हम ना दोनों साइड में, जैसे यहाँ पर 3 है, मेरे को ऊपर में 2 चाहिए, तभी तो 2 का क्यूब 8 बनेगा ना, तो मैंने इसको 2/3 कर दिया, यहाँ भी मैंने 2/3 कर दिया। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में 2/3 कर दिया, ऐसा, ठीक है। तब ये कैसा हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करो 3 से 3 कट जाएगा, 2x, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3x इज इक्वल टू 10/3, ऐसा हो जाएगा। कंफर्टेबल यहाँ तक अपन लोग। अब जब मैं ऐसे फंडा लगाऊंगा तो लग जाएगा मेरा फंडा। कैसे लगेगा सर, जब मैं क्यूब कर रहा हूँ तो ये बनेगा 8x क्यूब, 3x क्यूब करूंगा तो हो जाएगा 27x क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 10/3 का क्यूब, क्या कर रहे हैं सर आप, a का क्यूब -3 है, -3 इंटू a। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर कोफिशिएंट हो तो जैसा फॉर्म रहता है उसी फॉर्म में जाता है। अब देखो आपने ये वाला फॉर्म यूज किया है, तो 2 क्योंकि ऊपर है इसलिए 2 ऊपर आएगा, 3 क्योंकि नीचे है इसलिए 3 नीचे आएगा, ऐसा बनेगा जी। आइडिया एक्सेप्टेड। इसको सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। हल्का बोला कैलकुलेशन कर लोगे आप, पता चलेगा कैसे डील करना है। आइडिया मिला, कंफर्टेबल है इस वाली बात को लेकर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम आने वाला क्वेश्चन है। तो ये एक सेक्शन हो गया पूरा का पूरा अलजेब्रा का। मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूरा एक लेक्चर हो गया हमारा। मैं जैसे ही मेंस की क्लास स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको प्री लेक्चर दे रहा हूं, मैं अभी आपको डेमो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे मैं मेंस की क्लास स्टार्ट करूंगा 1 मार्च से, तो एकदम फ्रेश से, एकदम ग्राउंड जीरो से एक एक छोटा छोटा सेक्शन मैं आपसे क्लासरूम में डिस्कस कर रहा हूँ। डजेंट मैटर इसके पहले आपको आता है या नहीं आता है, डजेंट मैटर इसके पहले आपको कितना आता है, एकदम मेंस के लेवल का पढ़ाऊंगा, जीरो से बहुत ही हाई लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा, और एकदम एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। हमारे रेगुलर सेशन में जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है मेंस के लिए, उसमें आपका इंतजार रहेगा। उसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास होंगी, हिंदी की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, जनरल अवेयरनेस की क्लास होगी, साइंस की क्लास होगी, और इसके अलावा एप्टीट्यूड में मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होगी। तो हम लोग सारा पोर्शन कवर करते हुए चलेंगे बहुत ही नॉमिनल चीज़ों पर, ठीक है। तो ये है आपके लिए हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे साथ दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी आपको उसमें प्रोवाइड की जाएगी। मुलाकात करते हैं मेरे नेक्स्ट वाले लेक्चर पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।